क्या बोलते हैं महाराज जी आप ये पूछना ही बंद कर दो। बोले क्यों? बोले कि जमीन कंद जो है ना हमारे यहाँ आते नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वास्तविकता में जिनका अभक्ष भोजी होते हैं, कर्मकांड में क्या कहा, जो अनिष्ट आहार कर रहे हैं, अभक्ष आहार कर रहे हैं, ये नरक आयु का बंद करेंगे। वर्तमान में जो बहुत चल गया है, कोई दिक्कत नहीं। पंचम काल के बहुत से जीव जिनमें सद्ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उनका ज्ञान विकास नहीं हो रहा, ज्ञान विनाश हो रहा है। क्या हो रहा है? ये ज्ञान विकास नहीं हो रहा, ज्ञान विनाश हो रहा है। जो व्यक्ति अभक्ष खाने लगे, जिस जीव का यानी सील समाप्त हो जाए, वो क्या कहलाएगा? उसको क्या कहोगे आप? वो समझना, लोगों ने एक और अच्छी बात की है। जैसे शराबी लोग शराबी को क्यों अपने पास बिठालते हैं? दूसरे कोई मित्र बन जाए तो उसको क्यों बुलाते हैं? जुआ वाला कोई भी देखने बैठा होगा, खिला लेगा, पैसे भी नहीं लेगा एक आध बार तो। क्यों? नहीं, अभी आपको मालूम नहीं है। और बताओ। अरे बोले अपनी मेजॉरिटी बढ़ जाएगी, अपनी जनसंख्या बढ़ जाएगी। चोर चोर मौसेरे भाई हो जाएंगे। जब हम भी खाएंगे और तुम भी खाओगे तो भाई कौन किसकी कहेगा? समझ रहे ना आप बात को? तो इसीलिए ये जो पाश्चात्य संस्कृति को भारतीय संस्कृति में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था, तो उन्होंने कहा ध्यान रखो, तुम्हारे इतने बच्चे बिगाड़ेंगे, इतनी चीज़ें बिगाड़ेंगे, इतनी चीज़ें लाएंगे कि तुम्हें पाश्चात्य संस्कृति ही अच्छी लगेगी, वो श्रेष्ठ लगेगी। आज हम कहते हैं ये इंडियन प्रोडक्ट है, ये बेकार है, और विदेश का है तो अच्छा है। क्या हो गया? ध्यान रखना, अगर वो बाहर की वस्तु है तो अच्छी है, देश की व्यक्ति है तो क्या है? लोगों के अंदर वो समर्पण देश के प्रति भी खत्म हो गया और धर्म के प्रति खत्म हो गया। आप अभक्ष खाओगे, ध्यान रखना। अब जिनके यहाँ रोटी वोटी तो बंद हो गई, ये कहते खाने की वस्तु थोड़ी है। क्या है? ब्रेड है, पाव भाजी है और मैगी है, ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें चालू हो गई, ये भोजन बन गया वर्तमान का। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भोजन करने वाला जीव क्या है? कर्म कांड में कहा है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ये 9 कर्म आपके लिए इसलिए अभक्ष बना है क्योंकि आप नरक की तैयारी कर लीजिए। किसकी? अब ये हम नहीं बोल रहे, आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांती देव कर्मकांड जी की 78 नंबर की गाथा में बोल रहे हैं। क्या है? कल ये गाथा बताएंगे, हो सकता है गाथा का एक आध दो क्रम चेंज हो, पर क्या है? अब और प्रश्न होता है, नरक आयु के 9 कर्म तो बता दिए, और शेष 3 आयु के, मनुष्य आयु का, देव आयु का, त्र्यंच आयु का, अपना इष्ट आहार कौन सा? अब सुनना, बहुत अच्छा प्रश्न आया है। लोग कहते हैं 16 करते हैं। ध्यान रखना, 16 यानी शुद्ध खाने वाला जीव है, ऐसा कर्मकांड में लिखा है। क्या है? जो शुद्ध भोजन करने वाला जीव है वो देवायु में जाएगा। देवों जैसा आहार करोगे तो देवों जैसा आहार, क्योंकि अभी मानसिक आहार की बात आई थी ना, प्रसंग क्या चल रहा था, ठीक है ना? देवों का कौन सा होता है? भूल के भी नहीं कहना देव खून पीते हैं, मांस खाते हैं, बलि चाहते हैं, देव कभी नहीं चाहते। देव का तो मानसिक आहार होता है। कौन सा आहार होता है? देवों जैसा अगर आहार करोगे
तो आप देवों के माने अच्छा शुद्ध आहार करोगे तो देव आयु के 9 कर्म को बांधोगे और देव आयु प्राप्त करोगे। और दूसरी बात, खूब खाओ पत्ती, अच्छी लगती ना, है ना, पत्ती, भाजी, सब प्रकार की। सो भाजी खाओगे तो भाजी वाली पर्याय मिलेगी, त्रियंच। क्या मिलेगी? अरे हम गाथा का विश्लेषण कर रहे भैया, हम आपको पहुंचा नहीं रहे, पर ये 9 कर्म है। निर्मल चंद जी अच्छे सुनना, नहीं तो क्या है, हम बुजुर्ग हो जाते हैं, यानी अपन आयु से बुजुर्ग होते हैं, शरीर से बुजुर्ग होते हैं, मन से बुजुर्ग कहाँ होते हैं? क्या है, भले अचता नहीं है, पचता नहीं है, क्या है, चाहे अचता नहीं है, पचता नहीं है, पर सामने दिख जाए तो बचता नहीं है। क्या है, शरीर कैसे ही रहे, पर जीव जो है ना अपनी इंद्रियों की पूर्ति पूरा करता है। इसी कारण से बहुत से रोग हो रहे। अगर भोजन में संयम कर लिया, वर्तमान की स्थिति सही सुधर जाएगी, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और आपके कम से कम अशुभ गतियों के, अशुभ आयु का आश्रय तो नहीं होगा, 9 कर्म तो नहीं बनेगा। नहीं तो पत्ती खाने वाले अगर जीव क्या है विचार करोगे तो कौन सा 9 कर्म बांधोगे? त्रियंच आयु का 9 कर्म बांधोगे। कौन सी? ठीक है ना। इसीलिए और बहुत प्रकार के त्रियंच समझ लेना आप, जो प्रकार की जिन की इच्छा होती है। और फिर उसके बाद क्या है, फिर अगर आप थोड़ा सा सामान्य भोजन करोगे, ये कहें तो मनुष्य आयु का भोजन भी हमने तो पहली बार जब पढ़ा, इसलिए इन ग्रंथों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्या है, इनको अच्छे से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। तो जो व्यक्ति इनको समझेगा तो उसको समझ में आएगा कि जीव का कल्याण होता है तो बहुत सारे कर्म और 9 कर्म में भी निमित्त भी है। समझ गए ना? बैठ जाओ। इसीलिए सचिन भैया अच्छे समय पे आए हो। आज का विषय आहार पे चल रहा है। क्या है, भले तुम आहार करो या ना करो, छोड़ो या ना छोड़ो, पर आहार के कारण ध्यान रखना क्या दुर्गतियां भी हो जाती हैं। समझो, लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। देवों जैसा आहार करोगे, यानी शुद्ध प्रासुक आहार करोगे तो देवगति का, देव आयु का 9 कर्म है। नारकी जैसा आहार करना चाहोगे, जो कर रहे ना, वो क्या होगा? नरक। अभक्ष खाना लिखा है उसमें, अभक्ष खाने वाला जीव कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। इसीलिए देवों का आहार कौन सा होता है? मानसिक आहार। ठीक है, उनके मन में भूख की इच्छा होती है और कंठ से अमृत झरता है, क्षुधा की पूर्ति हो जाती है। ना तो वे समोसा खाते, समझ रहे ना, ना वो कोई भोग करते हैं, भोग चढ़ा देते हैं ना, नहीं खाते। देव गंदी वस्तु थोड़ी खाते हैं। ऐसे ही देखो, कर्म 9 कर्म भी आहार है। तीर्थंकर भगवान यानी या फिर जितने भी केवली होते हैं, जब इनको केवल ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान के बाद वो मुनिराज कहे जाएं, वो कभी भी आहारचर्या को फिर नहीं निकलती। उनका आहार कौन सा है? कर्म 9 कर्म का आहार। ठीक है ना। मनुष्यों का आहार बता दिया, कौन सा? कवलाहार। ठीक है ना। एक होता है ओज आहार, अंडों का ओज आहार होता है। अंडे के ऊपर उसकी माँ बैठ जाती है, ठीक है ना। तो अंदर ही अंदर गर्मी के कारण
अंदर ही अंदर बच्चा बड़ा होता है। ठीक है। एक होता है लेप आहार। क्या होता है? लेप आहार। ठीक है ना। तो लेप आहार कौन सा होता है? ठीक है ना। मनुष्यों को नहीं होता, त्रियंचों को मात्र वनस्पति में ही होता है, देवों का भी नहीं होता है। कई लोगों ने कह दिया कि महाराज को पास में तेल लगा दिया तो क्या हो गया, या घी लगा दिया तो क्या हो गया, लेप आहार हो गया। लेप आहार किसका होता है? वनस्पतियों का होता है। ठीक है ना। इस प्रकार ये आहार के भेद किए गए। ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है आहार 4 प्रकार के तो किए थे, खाद्य, स्वाद, लेय और पेय। उपवास में इन सभी वस्तुओं का त्याग किया जाता है। और भी बता रहे थे उपवास के दिन में, किसमें? उपवास के करने वाले व्यक्ति को उपवास के क्या क्या करना चाहिए। तो आगे 107 नंबर के श्लोक में आचार्य समंतभद्र स्वामी लिखते हैं, पंचानाम पापाना मलंग क्रियारंभ गंध पुष्पाणाम स्नानांजन्नस्याना मुपवासे परिहृतं कुर्या, मुपवासे परिहृतं कुर्या। पढ़िए। बहुत अच्छा हुआ, कम से कम ये पहले हो जाना चाहिए था। किसके? पर्युषण के। क्या है कि उपवास किए। क्या किए हैं? तो उपवास किए हैं, तो कैसे करना चाहिए थे। पर ठीक है, अगले वाले पर्युषण आएंगे, उनमें आप कर लेना। या इनका ज्ञान आवश्यक है। ये श्रावक की क्रियाएं या मुनियों की जो क्रियाएं हैं, अगर श्रावक और मुनि नहीं पढ़ेंगे तो मनमाना स्वच्छंद चलेंगे, और स्वच्छंद चलने वाला सम्यक दृष्टि कहाँ होता है। क्या है? बस आप तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र याद रख लो। सद सद बोलते जो वही मान लो, सद अस्तो रविशेषात यद रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत। सद को असद मानने वाला, और क्या है? उन्मत्तवत। उन्मत्त यानी पागल पुरुष के समान, जैसा समझ में आता है वो वैसा करना शुरू कर देता है। ये सब ही यानी विपरीत ज्ञान के हेतु है। क्या है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान विपरीत कैसे होता है, उसका ये कारण दिया है। सद को असद मान लेता है, असत को सत मान लेता है, और अपने स्वच्छंद प्रवृत्ति करने लगता है, जैसा मन में आता है वैसा अर्थ कर लेता है। इसीलिए जो जो स्वच्छंद प्रवृत्ति करने वाले जीव हैं, भले ही आज 4 वाक्य के सिद्धांत पे लोग जी रहे हैं, क्या है? खाओ पियो और, ठीक है ना, इनकी स्वच्छंद गति नरक गति होगी। क्या होगी? तिलोपरणति की हमने आपको गाथा बता दी थी, 2 बार बता चुके। ऐसी स्वच्छंद प्रवृत्ति करने वाले संयमी जीव जो है ना, वो उत्कृष्ट गति को प्राप्त करेंगे। देखो ना, आप इस बीम को ही देख लो, सीमेंट को आप उसको उनकी क्या बोलते, जो आप चारों तरफ से क्या लगाते हो, सेंटिंग लगाते ना, सेंटिंग नहीं लगाओ, उसको बांधो मत, और जैसा बने वैसा छोड़ दो। ना तो सही बन पाएगा और ना सही काम हो पाएगा। इस सेंटिंग के लिए, पेड़ के लिए ध्यान रखना, पेड़ के लिए भी सुरक्षा दी जाती है।
और जब सुरक्षा दी जाती, बांधा जाता तो वो सीधा बनता है, सीधा चलता है, और छोड़ दो तो टेढ़ा मेढ़ा। निमित्त भैया, जितनी सीधी लकड़ी होती है इमारती होती है, क्या होती है, और उसी पेड़ में जितनी टेढ़ी होती है वो जलाऊ लकड़ी होती है। होती है कि नहीं होती है? अब सीधे होना है, सरल होना है तो मोक्ष मार्ग में जाएंगे। और टेढ़े वाले, देखो पेड़ वही है, क्या है, वही सागौन का पेड़ है, वही शीशम का पेड़ है, देखना वही सागौन का पेड़ है, वही शीशम का पेड़ है। एक लकड़ी की कीमत क्या है, माने फुटों में है, और उसकी अच्छे पैसे मिलते हैं, अच्छी कीमत होती है। और जो टेढ़ी मेढ़ी होती है उसका नाम क्या है, जलाऊ लकड़ी। पेड़ एक ही है, पेड़ भिन्न हुआ क्या, ठीक है ना। जितनी सीधी सीधी रहेंगी उनकी कीमत क्या हो गई, इमारती लकड़ी, और जो टेढ़े टेढ़े हो गए जलाऊ लकड़ी। ऐसी जिन जिन के परिणाम सीधे सीधे हैं उनकी गति सिद्ध गति, और जिनकी टेढ़े टेढ़े हैं, वक्र हैं, परिणाम में वक्रता है, सरलता नहीं है, कुटिलता है, उनकी गति भी कैसी होगी, कुटिल। यही प्रैक्टिकल देख लो आप। इसीलिए अब सोचना कि हमें परिणाम कैसे बनाना है। बोले संयम में बंधेंगे नहीं तो घर भी नहीं बना पाओगे, समझ रहे ना। अगर सेंटिंग नहीं लगाओगे तो तुम्हारा घर सुंदर बन पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए ऐसी पेड़ को बांधना पड़ता है। बहुत सारी जो घड़ा आदि होता है ना, उसको भी बड़ा सहारा और बड़े आराम से बनाया जाता है। मिट्टी को भी उस समय तक और कुटना पिटना सब पड़ता है, तब जाके वो है ना माताओं के वो सिर पे रखी जाते हैं घड़े कलश, और नहीं रख रहे तो मांगलिक रूप में तो रखना ही पड़ता है। घड़े आकार की हो गई, मिट्टी मांगलिक हो गई, अन्यथा वो पैर के नीचे रौंदी जा रही थी। कितना अंतर है। ऐसी मनमाना नहीं चलना है। तो सबसे पहले उपवास के दिन क्या करना है, उपवास के दिन में पंचानाम पापानाम, पांचों पापों का त्याग। क्या है, नहीं तो मुख में राम, ठीक है ना। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं चंदन वालों से सावधान, तिलकधारियों से सावधान। क्यों? क्योंकि क्रियाएं कुछ होती हैं, है ना। चंदन लगा भर रहता है पर चंदन का काम अंदर नहीं होता जाता। मस्तक पे चंदन क्यों लगाया जाता था? क्या लगाते हो? जो केसर लगाते हैं ना, भूल के भी ठंडे नहीं हो पाएंगे। क्या लगाना चाहिए? ये तो क्या है, रंगने के चक्कर में हो गए तुम लोग। चंदन लगाया जाता था। क्या लगाया जाता था? मस्तक पे चंदन क्यों लगाए जाते? यहाँ पे ललाट पे चंदन क्यों लगाया जाता था? शीतलता देता है। क्या देता है? और अगर भूल के केसर लगा ली तो क्या हो जाएगा? गरम और हो जाएगा। जैसे तैसे तो ठंडा किया जाता है, पर क्या सचिन भैया, वो गर्म हो जाएगा। इसलिए क्या है, चंदन भी बहुत प्रकार का और बहुत सुंदर आता है। इसीलिए वो तो चावल को रंगने के चक्कर में वो केसर शुरू हो गई है। क्या हो गई है? अब क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आप उस विचार को समझना कि उपवास के दिन 5 पापों का त्याग। क्या करना है? उपवास के दिन 5 पापों का त्याग, ठीक है ना। ये है उपवास। और आगे क्या दिया है? पापानाम अलंग क्रिया गंध पुष्पाणाम। अलंकार धारण करना, क्रिया कौन सी क्रिया? खेती आदि आरंभ की क्रिया, यानी सावध यानी पाप की क्रिया। ऊपर 5 पाप पहले ही आ गए। ऐसा नहीं है उपवास के दिन जितने पाप थे तो सब कर लिए, फुर्सत बैठे हैं।
क्या है? बोले क्या है? हमने भी सोचा ये क्या है। बोले बाहर गद्दे डले हुए, ये कौन सी प्रथा है? बोले कुछ नहीं, उपवास है, फ्री है तो बैठेंगे। अरे भाई, इसलिए वो प्रथा थी, बैठ के भजन करो। क्या है? बैठ के भजन करो, स्वाध्याय करो, माला फेरो। क्या है? धार्मिक चर्चाएं करो। ये सब क्या है? क्रियाओं को अक्रियाओं में ना बदलो, क्रियाओं का निषेध भी नहीं करो, क्रियाओं की विपरीतता में भी नहीं जाओ। ध्यान रखना, क्योंकि बिना क्रिया के कार्य की सिद्धि नहीं होती है। क्रिया सहकारी कारण है, क्रिया से ही कार्य होता है, क्रिया से ही कार्य होता है। क्रिया बिगड़ी है तो कार्य भी बिगड़ा हुआ होगा। तो क्रिया अच्छी है तो कार्य भी अच्छा होगा। जिसका वर्तमान बिगड़ा है उसका भविष्य बिगड़ा है। सचिन भैया, जिसका वर्तमान, ये क्रिया चल रही है, वर्तमान क्या है? क्रिया। और कार्य क्या हो जाएगा? फल क्या होगा? भविष्य। जिसको भविष्य सुधारना है, भविष्य भगवान नहीं सुधारते हैं, भविष्य जीव स्वयं सुधारता है। अभी वर्तमान के परिणाम सुधार लो तो भविष्य आपका सुधरा हुआ है, और वर्तमान अगर बिगाड़ लोगे तो भविष्य भी। इसीलिए जगत में वर्तमान में पूज्य हो रहा है तो वो भविष्य में जगत पूज्य भी हो सकता है। और जो व्यक्ति क्या है, भविष्य में, वर्तमान में दुराचरण में है, उसका भविष्य भी दुराचरण रूप ही होगा। इसीलिए वर्तमान को सदाचरण में लाओ। क्या है? पाप क्रियाएं छोड़ना ही है, ऐसा मन बना लो। और कम से कम उपवास के दिन तो पाप नहीं करना, ठीक है ना? और आरंभ आदि नहीं करना। फिर क्या लिखा है? चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप करना। ये चंदन का क्यों आया था उल्लेख? पहले क्या होता था? पहले ये अभक्ष या अशुद्ध वस्तुओं का लेप नहीं किया जाता था शरीर पे, ठीक है ना? जितनी क्रीमें आती हैं, अब भाई तो किसी की दुकान बंद हो जाए तो क्षमा करना, क्या कर सकते हैं। इनका बेस जो होता है वो सुअर की चर्बी होती है। नेट पे देखा है, वो पारस भैया बता रहे थे, दिखा रहे थे, एक आध बार हम कह रहे थे अगर मिल जाएंगे तो आप लोगों को भी दिखवा देंगे। क्या है? सुअर की चर्बी से वो बेस बनाया जाता है। फिर जो कंपनी अपना आइटम मिलाना चाहे, नाम लिखना चाहे तो दे देते हैं। कच्चा मटेरियल जिसको कहा जाता है, रॉ मटेरियल, ठीक है ना? तो ऐसे अब वर्तमान में लेप करने वाले हो गए हैं। तो क्या आप किसमें? उपवास के दिनों में भी ऐसे लेप करके आओगे। यहाँ तो चंदन आदि सुगंधित पदार्थ, सेंट है ना, डियो, सुनना, चाहे डियो हो, चाहे बॉडी डियो हो, चाहे रूम डियो हो, चाहे कार डियो हो, जो भी हो, ध्यान रखना ये बिना अल्कोहल के नहीं बनता। अल्कोहल शराब क्या है? यानी जो व्यक्ति शराब छिड़क के आएगा वो कितना अच्छा कहते हैं, उसमें सुगंध भी है और दुर्गंध भी है। विचार करना, उपवास वाले को ये सब क्या है? निषेध है। क्या है? अभी आ रहा है। सुगंधित क्या करना? चंदन आदि का लेप करना। क्या लिखा? गंध पुष्पाणाम, और पुष्प की मालाएं। पहले कम से कम क्या है, पुष्प के नाम पर लोगों ने, ठीक है पुष्प में हिंसा होती है, बोले नहीं सेंट में कोई हिंसा नहीं होती है, सेंट में हिंसा नहीं होती, महाहिंसा होती है। क्या है? कंटेनर के कंटेनर, टैंकर तो देखा ही होगा, ऐसे बड़े बड़े टैंकर के कंटेनर बनाए जाते हैं और बड़े बड़े कंटेनरों में फूल रख दिए जाते हैं और फूलों को रख के उनको उबाला जाता है, स्टीम दी जाती है, उससे बनता है क्या? सेंट। और पानी छना हुआ होता होगा, ठीक है,
टैंकर, जो टैंकर आदि हैं या कंटेनर आदि हैं, वो बिल्कुल साफ होते होंगे सोले के। कैसे होते हैं समझ रहे ना? जैसे सोले की चप्पल आने लगी कि नहीं आने? नहीं मालूम है आपको? सोले की क्या है? सोले की चप्पल चल सकती है? बताओ। सोले की चप्पल चलती है? हाँ, तो चप्पल चलती है, चप्पल चलती है। फिर नहीं है? चप्पल चलती है। क्या चलती है फिर? चप्पल चलती है। चौके में चलती है तो चौके में चलेगी। पारस भैया, चौके में चलेगी, चप्पल चलेगी तो चप्पल चलेगी। क्या होगा? निमित्त भैया, चप्पल चलाओगे? सोले की तो चल सकती है, सोले की चप्पल चलती कि नहीं? पन्ना में चलती कि नहीं चलती? सोले की चप्पल चौके में बोल रहे, चौके में चप्पल चलती कि नहीं चलती? वकील साहब क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? बदल कुछ नहीं गई है। सुनना, देखो एक चीज़ और बताएं, आज भी चप्पल चलेगी तो चप्पल चलेगी। अब सुनोगे नहीं तो क्या करें? क्या है? चप्पल चलेगी तो चप्पल चलेगी और आपके केस बढ़ जाएंगे। क्या होगा? वकील साहब को केस ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि चप्पल चलेगी तो केस बढ़ेंगे, केस बढ़ेंगे। घर घर की बता रहे। तो इसीलिए ध्यान रखना, उसका उपाय है, हमने छोड़ दिया। वास्तविकता में चौकियां होती थी नहीं घर में, चौकी पे खड़े हो जाओ, ठीक है ना? तो इसीलिए इन चीज़ों को समझना कि उस समय कहाँ गंध पुष्पाणाम, पुष्प की बात आ रही थी। ये पुष्प भी धारण नहीं किए जाते। किस दिन? उपवास के दिन। समझ रहे ना आप बात को? उपवास के दिन ये, और पुष्पों को सूंघना। एक अंजन भी आता है, क्या लिखा है इसमें? स्नान और अंजन। उस दिन स्नान भी नहीं करना। माने किसके दिन? उपवास के दिन। स्नान तो करना, सुन लो, नहीं तो भैया, समझ रहे ना आप? समझना कौन सा स्नान? जो शैम्पू वाला वर्तमान में कहें, क्या कर सकते हैं लोग? नहीं मान सकते, जैन होते हैं पर अंडे वाले शैम्पू लगाते हैं। शैम्पू कैसे बनता है? अंडों से बनता है। और आज, माने पहले तो थोड़ा बहुत उपयोग होता था, आज बिना शैम्पू के लोग तो बाल नहीं धोते। क्या चाहिए? तो इसीलिए स्नान, ठीक है ना? अब रोज करते हो तो करते रहो, पर कम से कम, वैसे तो शुभ गति नहीं होगी। जैसा जैसा नो कर्म करोगे वैसी वैसी आयु का आश्रय भी होता है। समझना, सिद्धांत अपेक्षा बोल रहे हैं आपसे, ये कर्मकांड जी में लिखा है। तो इसलिए स्नान शुद्ध जल से करोगे। क्या है? छने पानी से, शुद्ध जल से करोगे तो आपको वैसी व्यवस्था बनेगी। अन्यथा जो व्यक्ति अनछने पानी आदि से करेगा, अभक्ष आदि लगाएगा, इनका यहाँ पे विशेष निषेध किया गया है। थोड़े से जल से, क्योंकि जल शुद्धि हुए बिना अभिषेक कैसे कर सकते हो? क्या है? शुद्ध प्राशुक जल से किए गए साधारण स्नान का निषेध नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि उसके बिना जिनेंद्र भगवान के पूजा अभिषेक तथा क्रियाएं नहीं हो सकती हैं। इसीलिए यहाँ आचार्यों ने विशिष्ट स्नान, कौन सा? जो साबुन है या चर्बी वाली आती हैं, जो बहुत सारी चीज़ों का आप लोग समझ नहीं रहे हो। और इससे क्या हो रहा है, वर्तमान में जो
वर्तमान में संसार के सुख साधन और भोगों का उपयोग कर रहा है, उसका वर्तमान तो ठीक चल रहा है पर भविष्य जरूर बिगड़ रहा है। बोले अभी भोग लो, बाद में देखा जाएगा। निमित्त ऐसे ही है कि नहीं? संसार काय के लिए मिला? शुभम, संसार मिला ही काय को है? शुभ बनाने के लिए कि अशुभ बनाने के लिए? ये सब उल्टी बातें हैं। ये शास्त्रों में हो, प्रवचनों पे, मंचों पे अच्छी लगती है। क्या है? क्रियाएं अशुभ की होती है। क्रियाएं पुस्तक में बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है ना, पर क्रियाएं कैसी होती हैं? अशुभ की होती है। जब क्रियाएं अशुभ की होगी तो गति शुभ की हो जाएगी क्या? जी समझते कहाँ हो पंडित जी आप? और ये समझने लगे जीव जैसा करेगा उसको वैसी गति की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए काजल लगाना किसमें? आंखों में। कब? उपवास के दिन। कम से कम कहा गया उपवास के दिन अंजन, काजल और स्नान मैंने सूरमा आदि जो लगाते हैं, और नसन्या सूंघने के लिए एक इत्र आदि लगाते हैं ना कान में और कहीं यहाँ पे सुगंधित वस्तुएं लगा के आते थे, जो वर्तमान में आज मंदिरों में आने लगे हैं। वर्तमान में क्या है? ठीक है ना, ये सब वास्तविकता में राग भोग बढ़ाने वाली वस्तुएं हैं। ये उपवास या विशुद्धि बढ़ाने वाली वस्तुएं नहीं है। अब समझ में आया उपवास के दिन क्या क्या करना चाहिए? इनका सब नस्या इत्यादि सब पदार्थों का परित्याग करना चाहिए। किस किस चीज़ का? उपवास के दिन 5 पापों का त्याग, अलंकार धारण करने का त्याग, खेती आदि आरंभ करने का त्याग, चंदन आदि सुगंधित लेप करने का त्याग, पुष्पमालाएं या पुष्प को सूंघने का त्याग, और स्नान कौन सा? बहुत पानी से और बहुत साबुन आदि चीज़ों से स्नान करना, काजल लगाना, सूरमा आदि ध्यान रखना, सूंघने का त्याग, इस प्रकार इनका त्याग करना चाहिए। स्नान से वास्तविकता में जगत में शुद्धि मानी जाती है। वास्तविकता में स्नान से शरीर की शुद्धि मान लो, पर शरीर शुद्ध हो ही नहीं सकता क्योंकि मल का पिंड है। वास्तविकता से परिणाम से ही शुद्ध होता है। इसीलिए हम इन सारे संसार के कार्यों को छोड़ते हुए आत्मा को विशुद्ध बनाने के लिए ध्यान रखना, हम लोग स्नान करते क्या? फिर भी सोले के शुद्ध हैं। बिना स्नान के शुद्ध क्या है? बिना स्नान के शुद्ध। स्नान मूल गुण है, मूल गुण। स्नान नहीं करते, विचार करना, फिर भी शुद्ध है। लोग कहते जीवन भर कैसे रह जाते हो आप लोग? लगते नहीं है। अब ध्यान रखना, जब 5 माने पापों का त्याग, स्नान आदि का त्याग उपवास में किया गया कि हिंसा ना हो, तो मुनिराज कैसे स्नान कर सकते हैं? अब आ गया बिल्कुल पूरी मूल गाथा समझ में आ गई क्या है? इसीलिए स्नान करना कोई धर्म ध्यान नहीं, स्नान करना कोई पुण्य क्रिया नहीं, नदियों में गोते लगाना ये कोई क्रियाएं नहीं कि पाप धुल जाएंगे। क्या है कि गंगा में और अन्य जगह लोग स्नान करने चले जाते हैं, देखना उससे पाप नहीं धुलते हैं, परिणामों से ही पाप धुलते हैं और परिणामों से ही पाप बनते हैं। इसलिए उपवास के दिन अब आ गया 5 पापों का त्याग करना चाहिए और अलंकार आदि, स्नान आदि और ये सारी चीज़ों का त्याग करके ही हमें उपवास करना चाहिए, ऐसा समझें। ओम नमः